और इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से अभी कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अपनी ओर से गिरफ्तारी पर रोक का आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभी हम कोई भी अंतरिम राहत नहीं दे सकते। केजरीवाल की इस याचिका पर भी कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है और एक तरफ ईडी से जरूर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है कोर्ट की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को किसी प्रकार की राहत नहीं दी है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम गिरफ्तारी पर कोई भी अंतरिम राहत नहीं दे सकते हैं। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट का रुख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की तरफ से भेजे गए 9 समन्स को लेकर किया था। इन सभी समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे मुख्यमंत्री और राहत की उम्मीद की थी। करना है या नहीं ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की कि आप लगातार बार बार समन जारी कर रहे हैं, आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते, आपको गिरफ्तारी से किसने रोका है, तब ईडी ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट में ये कहा है कि हम उन्हें पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, गिरफ्तार करने के लिए नहीं बुला रहे हैं। गिरफ्तारी करने का अधिकार हमारे पास है और हम उन्हें पूछताछ में सहयोग करने के लिए कह रहे हैं। गिरफ्तार करना है या नहीं ये हम बाद में देखेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से लोकसभा चुनाव का भी हवाला दिया गया और कहा गया कि लोकसभा चुनाव है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, चुनाव में सबसे मुख्य स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी की तरफ से उन्हीं का चेहरा है, तो ऐसे में उन्हें चुनाव के दौरान राहत दी जाए। तो कोर्ट में ईडी की तरफ से ये दलील रखी गई कि वो कोई उम्मीदवार नहीं है, लिहाजा जिस तरीके से वो राहत मांग रहे हैं उस राहत के वो हकदार नहीं है, क्योंकि वो लगातार जांच में सहयोग नहीं कर रहे। ये बात ईडी के वकील की तरफ से रखी गई कोर्ट में। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से अगला कदम क्या उठाया जाता है, क्योंकि आप देखिए नवे समन पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें उम्मीद थी कि आज कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी और यही वजह है कि वो कोर्ट गए थे और कोर्ट ने अभी तक फिलहाल उन्हें अंतरिम राहत नहीं दी है और इस मामले में जल्द से जल्द ईडी से कहा है कि वो अपना जवाब दाखिल करे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ईडी पर कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई रोक नहीं लगाई है, इसलिए ईडी स्वतंत्र है, वो अगला समन जारी कर सकती है, पूछताछ के लिए उनके आवास पर पहुंच सकती है। अगर ईडी के पास ठोस सबूत हैं तो वो गिरफ्तार भी कर सकती है। जी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अगर ईडी चाहे तो गिरफ्तारी को भी अंजाम दे सकती है। जी मीडिया संवाददाता बलराम थे। बता दें कि 9 समन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे और यहां पे उन्होंने 9 समन्स के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसकी तरफ से अब कोई राहत मिलती हुई हाईकोर्ट से नहीं नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल को। सीधा सीधा कोर्ट ने ईडी के तरफ से वकील एएसजी राजू से सवाल किया कि आप बार बार समन भेज रहे हैं, आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, गिरफ्तारी से कौन रोक रहा है आपको, ये सवाल किया है। साथ ही साथ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी प्रकार की राहत नहीं दी है, बल्कि कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है कि हम अभी कोई भी अंतरिम राहत नहीं दे सकते हैं और गिरफ्तारी पर भी हम रोक नहीं लगा सकते हैं। हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। तो अब 22 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी। इस बीच ईडी को अपना जवाब दाखिल करना होगा। दिल्ली जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आदेश नहीं दे सकते। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे, उनका यह कहना था कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, वो जांच में सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोर्ट उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दे दे या फिर ईडी कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त कर दे कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन ईडी ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया और हाईकोर्ट ने भी अपनी तरफ से गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो केजरीवाल की मूल याचिका है, जिसमें उन्होंने अभी तक जारी 9 समन को चुनौती दी है, उसी पर ही इस नई अर्जी पर जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी से रोक की मांग की है, उस पर हाईकोर्ट आगे सुनवाई करेगा और ईडी दोनों अर्जियों पर एक साथ जवाब दाखिल कर सकती है और कोर्ट 22 अप्रैल को आगे सुनवाई करेगा। लेकिन आज जो सुनवाई हुई है उसके मायने साफ है कि अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से कोई संरक्षण नहीं मिला है। कोर्ट ने ईडी की ओर से जारी समन पर भी कल रोक लगाने से इनकार कर दिया था। यानी ईडी अभी भी अरविंद केजरीवाल को लेकर जो भी कार्रवाई करना चाहती है उसके लिए स्वतंत्र है। ईडी उन्हें समन जारी कर सकती है, ईडी उन्हें गिरफ्तार जैसा कदम भी उनके खिलाफ उठा सकती है, इसके लिए ईडी स्वतंत्र है। हाईकोर्ट ने अभी इस स्टेज पर कोई दखल नहीं दिया है। बिल्कुल, यानी कि कोई राहत की उम्मीद अब नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल। आगे अब देखना होगा कि 22 अप्रैल को जब सुनवाई होती है तो क्या कोई राहत होती है या फिर अरविंद केजरीवाल अब कोई और रुख करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं।
हाईकोर्ट की तरफ से आज ये साफ कर दिया गया। अब पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं वो जो कानून के जानकार हैं उनसे सलाह लेंगे और कानूनी सलाह के आधार पर वो आगे कदम उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अंतरिम राहत को लेकर के हाईकोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए थे, उसमें एक बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि उन्हें राहत नहीं मिली और किसी तरह की कोई कार्रवाई पर रोक हाईकोर्ट ने नहीं लगाई है। यही वजह है कि जो हमारे सहयोगी अरविंद कह रहे हैं कि ईडी पूरी तरह से स्वतंत्र है अगला कदम उठाने के लिए, यानी वो अगला समन भी भेज सकती है, पूछताछ के लिए आवास पर भी पहुंच सकती है और अगर उसके पास ठोस सबूत है तो वो गिरफ्तार भी कर सकती है। यानी ईडी के पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। अगर उनकी याचिका खारिज हो जाती, यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका अगर हाई कोर्ट से खारिज हो जाती तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे। लेकिन जिस तरीके से अगली सुनवाई 22 अप्रैल को की गई है, यानी जो समन वाला मामला था, यानी जिस समन को लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी और जिस तरीके से अंतरिम राहत को लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई थी, तो दोनों मामलों की जो सुनवाई है वो 22 अप्रैल को होगी और एक साथ होगी। और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा कि ईडी अपना जो जवाब है वो दोनों मामलों में एक साथ कोर्ट में पेश कर सकती है और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अपना पक्ष कोर्ट में रखना होगा, क्योंकि ईडी के जवाब पर उन्हें अपना जवाब देना होगा। और उसके बाद दोनों जवाबों को देखने के बाद 22 अप्रैल को कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट से राहत नहीं मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि आप देखिए कि कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया है, रिमांड पर उन्हें लेकर के पूछताछ कर रही है और जिस तरीके से साउथ लॉबी को लेकर के कड़ियां जोड़ने की कोशिश ईडी कर रही है। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही एक प्रेस रिलीज जारी करके ईडी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं जो नीति में बदलाव है, यानी जो शराब नीति में बदलाव हुआ है, उसमें उनकी संलिप्तता यानी भागीदारी थी और आरोपियों के साथ उनका नाम जोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कविता के साथ पूछताछ हो रही है और बार बार ये आरोप लगाया गया कि साउथ लॉबी के जरिए 100 करोड़ का लेन देन हुआ। जी बिल्कुल, ईडी द्वारा प्रेस रिलीज जारी की गई थी बलराम, और जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि 100 करोड़ के जो लिंक स्थापित हो रहा है, एक तरफ जहां अरुण पिल्लई का कबूलनामा सामने आया था कि कविता की मुश्किलें बढ़ी थी, अब कविता की गिरफ्तारी के बाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में अब ईडी जो कि लगातार समन भेज रहा था, उसके पास हाईकोर्ट से भी अब छूट है, यानी कि किसी प्रकार की रोक हाईकोर्ट ने नहीं लगाई है। गिरफ्तारी को लेकर कोई राहत मुख्यमंत्री को नहीं मिली है। इसी राहत की उम्मीद के साथ में हाईकोर्ट का रुख हालांकि अरविंद केजरीवाल ने किया था, लेकिन आज सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है कि हम कोई भी अंतरिम राहत नहीं दे सकते हैं। 22 अप्रैल को अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। इसी दौरान ईडी की तरफ से दोनों मामलों को लेकर जवाब दाखिल किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रोक नहीं लगाई गई है मुख्यमंत्री की इस याचिका पर, और जो 9 समन को लेकर 9 समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचे थे, इसमें कोई राहत हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें नहीं मिली है। साथ ही साथ एसजी राजू से हाईकोर्ट की तरफ से सवाल किया गया है कि आखिर आप बार बार समन जारी कर रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, उल्टा हाईकोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि आखिर आपको गिरफ्तारी से कौन रोक रहा है। ये भी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है कि अभी हम इस पूरे मामले में किसी प्रकार की अंतरिम राहत नहीं दे सकते हैं, हम गिरफ्तारी पर भी रोक नहीं लगा सकते हैं। यानी कि ईडी अभी भी स्वतंत्र है मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए। ईडी चाहे तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में दूसरा समन जारी कर सकती है। ये 10वां समन होगा जो कि ईडी की तरफ से जारी किया जाएगा। वहीं ईडी अभी भी स्वतंत्र है कि मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच के पूछताछ भी कर सकती है या फिर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार भी कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ गिरफ्तारी को लेकर कहा है कि हम गिरफ्तारी पर अभी रोक नहीं लगा सकते हैं, साथ ही हम कोई भी अंतरिम राहत आपको नहीं दे सकते हैं। यानी कि मुश्किलात कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई। देखिए, राहत तो हाईकोर्ट से मिली नहीं है,